आताच मी तुम्हाला उत्तर नागपूर मधलं चित्र तुम्हाला दाखविलं आहे आणि आता मी पोहोचलो आहे पश्चिम नागपूरमध्ये। पश्चिम नागपूरमधला हा गिट्टी कदान एरिया आहे आणि गिट्टी कदानमध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता लोकांमध्ये किती उत्साह या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात। हे सगळे जे बूथ जे आहे हे जे मतदातांना चिठ्ठ्या देण्यात येत आहे। आपण इथे बघू शकता गर्दी किती मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे आणि मी संपूर्ण चित्र जे आहे पश्चिम नागपूरमधलं चित्र तुम्हाला हे दाखवत आहो। म्हणजे पश्चिम नागपूरमध्ये सुद्धा लोकांमध्ये मतदान करण्यासाठी किती मोठा उत्साह या ठिकाणी दिसून येत आहे। इथून जे लोक आहे अनेक बूथवर व्होटिंग करण्यासाठी जातील आणि माझा तुम्हाला संपूर्ण जे दृश्य आहे दाखवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे। हे बघू शकता, हे सुद्धा बूथ बघा, या बूथवर सुद्धा या ठिकाणी गर्दी आहे, इथून चिठ्ठ्या देण्यात येत आहे। पण पश्चिम नागपूरमध्ये जो आहे एकंदरीतच मोठा उत्साह दिसा। भैया यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुठं चालले हे मतदार? इथून आपला प्रायमरी शाळेकडे। प्रायमरी शाळेकडे? हो। कुठला आहे पोलिंग नंबर माहिती आहे का कुठला? 123 म्हणजे 130 123 123 हो नक्की 123 बूथ पोलिंग क्रमांकावर या ठिकाणून मतदान जाणार आहे आणि काफी अच्छा वोटिंग परसेंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। और लोगों में उत्साह दिख रहा है। आज जुम्मा होने के बाद भी मुस्लिम भाई काफी तादाद में निकले हैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए। अच्छा। और काफी हम एक नया चेहरा देखना चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा। और पश्चिम नागपुर में काफी अच्छा माहौल चालू है पंजे का। कितने बजे से ये चालू हो गए हैं? ये अभी सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और काफी अच्छे पैमाने में अच्छे परसेंट हो चुके हैं अभी। अच्छा, अभी तक के कितना होगा, कुछ आया है क्या आपके पास में? अभी तो अपडेट आने का है, लेकिन यहाँ पे काफी उत्साह दिख रहा है युवाओं में, बुजुर्गों में और काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है यहाँ पे। इधर ज्यादातर क्या मुस्लिम मतदाता ज्यादा है क्या? मुस्लिम मतदाता और एससी सभी ओबीसी सभी कास्ट के यहाँ पे लोग हैं। नक्कीच इथे सगळ्याच धर्माचे मतदान आहे असं सांगितलं जाते। हे चित्र बघा तुम्ही, मोठ्या प्रमाणात इथे गर्दी आहे। म्हणजे मतदारांना चिठ्ठ्या देऊन ते पोलिंग बूथ पर्यंत पाठवण्यासाठी मदत हे कार्यकर्ते करत आहे। आणि इकडे सुद्धा हा बीजेपीचा बूथ वाटतंय, कारण इथे मागे जे झेंडा लागलेला आहे याच्यावरून दिसत आहे। पण एकंदरीतच आपण बघू शकता दोनही बूथवर जे गर्दी आहे ते आपल्याला बघावयास मिळत आहे। नक्कीच डिजिटल जे चिठ्ठ्या आहे देण्यात येत आहे, लॅपटॉप घेऊन या ठिकाणी सगळे कार्यकर्ते बसलेले आहे। म्हणजे मतदारांना कुठल्याही प्रकारची अडचण जाऊ नये पोलिंग बूथवर, त्यासाठी ही मदत जी आहे कार्यकर्ते करताना आपल्याला दिसत आहे। नक्कीच हे पश्चिम जे नागपूर आहे, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आहे आणि विशेष करून मी तुम्हाला सांगू शकतो की या मतदारसंघातले जे विकास ठाकरे आहे ते आमदार आहे आणि ते लोकसभेचे उमेदवार आहे। मी तुम्हाला दुसऱ्या साईडने सुद्धा दाखवतो, हा सुद्धा बूथ मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। हे बघा, काही बरेचसे जे कार्यकर्ते आहे ते कार्यकर्ते लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ते मदत करत आहे। महिलांसुद्धा मोठा या ठिकाणी उत्साह दिसून येत आहे आपल्याला। नक्कीच किती वाजतापासून लावलेला आहे बूथ? सुबह 7 बजे से लगा है हमारा वोटिंग, और हमारा हरीश गोलवंशी की तरफ से वोटिंग है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाँ, लगा है क्या? गुलाम नबी स्कूल का। अच्छा, गुलाम नबी स्कूल का। क्या कौन से क्रमांक पे जा रहे हैं वोटिंग? 56 क्रमांक। 56 पे जा रहे हैं। जी। अभी तक के कुछ आंकड़ा है कि कितना परसेंटेज हुआ सुबह से? नहीं, आंकड़ा निकलने का है, अभी शुरुआत है। अच्छा अच्छा। हाँ, परसेंटेज आपके हिसाब से यहाँ से कितने लोग अभी तक के गए होंगे? 150 कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा। पूरे 150 चले गए हैं और अच्छा खासा विकास बाबू की तरफ में अपना प्रदर्शन दिख रहा है। हाँ, जीतने की उम्मीद पूरी है, पूरी जीतने की। यहाँ के तो विधायक ही है। हाँ, और हम लोग पूरा फुल सपोर्ट में है और से ज्यादा हमारे पूरे राजीव गांधी नगर के सहयोग कर रहे हो। अच्छा, ये पूरा राजीव गांधी है। ये एरिया में कितना पूरा वोटिंग है? यहाँ 600 से 700 से ज्यादा ही है वोटिंग। जी, निश्चित जर आपण बघू शकता हे जे बूथ जे आहे हे काँग्रेसच्या मार्फत लावण्यात आलं आहे, त्यामुळे जे कार्यकर्ते आहे ते काँग्रेसची बाजू ते नक्कीच मांडतीलच आहे। पण एकंदरीतच जो कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आपल्याला हा पश्चिम नागपूरमध्ये दिसून येत आहे, तो एक मोठा उत्साह आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। मी चारही बाजूने तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। या ठिकाणी गिट्टी खदान एरिया आहे, पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातला हा भाग आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जे आहे नागरिक इथे आपल्याला व्होटिंग करताना म्हणजे व्होटिंगला जाताना दिसत आहे। मी तुम्हाला आणखीनही चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत।
नाही नाही काही जे आहे मतदान जे आहे मतदार वोटिंग करून आलेले आहे त्यांच्याकडून जाणून बाजी आपने वोटिंग की है हाँ क्या हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह सब चेक किए थे क्या बराबर वोट किए थे नहीं चेक नहीं करी नहीं क्या किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किया है क्या मुद्दा था आपका आज वोटिंग करने का ये आपको कैसे बताऊं नहीं मुद्दा मुद्दा वोटिंग किसको किया वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं किस मुद्दे को लेकर वोटिंग किया आपने विकास का मुद्दा है रोजगार का है महंगाई का है महंगाई का है हाँ? महंगाई का है महंगाई के खिलाफ में आपने वोटिंग किया वही पूछ रहा हूँ वोटिंग किसको किया वो नहीं पूछ रहे हम किस मुद्दे महंगाई को जो बढ़ गई उसके वजह से अच्छा, महंगाई बढ़ गई गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हाँ है ना हर चीज का भाव बढ़ गया ना हाँ। तेल मसाला हर चीज तो महंगाई है सब्जी भाजी सब महंगाई है निश्चित रूप से महंगाई के मुद्दे पर बाजी ने वोटिंग किया है और भी पूछेंगे हमारे आपने किया है, बाजी जी जी आपने किस मुद्दे को पकड़ के वोटिंग किया है अनएम्प्लॉयमेंट हाँ? अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नौकरियां नहीं है सरकारी नौकरियां नहीं है। कितना पढ़े हो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन अच्छा है बहुत बढ़िया तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार है आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है चाहे कोई भी सरकार आए एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आना चाहिए थोड़ा अपडेटेड वर्जन होना चाहिए बिल्कुल एंड जो बिन फिजूल के खर्चे होते हैं जैसे मीन्स बहुत सारी चीजें जो बिन फिजूल की जाती है वो सब नहीं करना चाहिए अरे गरीब पहले गरीब लोगों को देखो फिर जो आप टूरिज्म के लिए ये सब करते हो मानते टूरिज्म बढ़ेगा लेकिन उसी जगह पे आप गरीबों के घर तोड़ के कुछ अच्छा बना रहे हो फिर वो गरीब कहाँ जाएंगे बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो गरीब गरीब ही होते जा रहे हैं और अमीर अमीर ही होते जा रहे हैं ये गलत है मतलब तुम सबको लेकर चलना चाहिए बहुत बड़ा मुद्दा बाजी ने कहा है कि सबको लेकर चलने वाली सरकार इन्हें चाहिए और महंगाई हो गया जो एम्प्लॉयमेंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इस मुद्दे के ऊपर में जो है इन्होंने वोटिंग किया ऐसा ही इनका कहना है और भी हम जो लोग वोटिंग करके है उनसे हम जानेंगे कि उनका भी रुख किस ओर है और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिन्होंने वोटिंग किया है उनसे भी हम जानना चाहेंगे भैया आप क्या बताएंगे कि किस मुद्दे के लेकर आपने वोटिंग किया है आज मुद्दा किस मुद्दे पे विकास विकास के मुद्दे के ऊपर हाँ सब काम अच्छे हो रहे हैं इसलिए वोट करें बिल्कुल बढ़िया क्या क्या काम अच्छे हुए क्या क्या काम अच्छे हुए वो रोड का काम हो गया गाड़ी का काम हो गया पानी का काम हो गया सब काम हो गए बहुत अच्छे काम हो गए इसीलिए हमने वोट किया बिल्कुल विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने की बात जो है इन्होंने की आप क्या बताएंगे भैया आपका वोट हुआ क्या अभी मैं जा रहा हूँ अभी वोट करने जा रहे हैं जी अच्छा चलो ठीक है हाँ बात ऐसी है कि पश्चिम नागपुर में विकास ठाकरे जी ने जो काम किया इसके पहले जो 10 साल जो गए भारतीय जनता पार्टी के आमदार थे 10 साल में उनके पश्चिम नागपुर की जनता ने उनको देखा नहीं था और ये जो आमदार है विकास ठाकरे ये हर गली से वाकिफ़ है ये यानी एक ऐसा है कि जो कारपोरेटर जो काम करता है वो एमएलए काम करता है हर बस्ती में हर घर में जाके और हमारे बस्ती में एक ऐसी बात थी कि जो 30 साल से जो काम नहीं हुआ वो इंसान ने हमको 2 साल में काम करके दिखाया और विकास के मुद्दे पे हम विकास ठाकरे को मतदान करेंगे नागपुर शहर की जनता मैं तो बोलता विकास ठाकरे को मतदान करना चाहिए युवा है गरीब है ज़मीन से जुड़ा है कि गडकरी जी ने भी बहुत बड़ा विकास किया है सुनो बात गडकरी साहब गलत नहीं है गडकरी साहब कहाँ याद आते जब अपन 4 लेन पे चलते हैं तभी अच्छे लगते गडकरी साहब बाकी विकास के मुद्दे पे बस तभी अच्छे लगते बाकी जो गरीब जनता है आज पूछो गरीब जनता को उनके क्या हाल है महंगाई के कारण तो आदमी त्रस्त हो गया हो और 10 साल तो इन्होंने ऐसे निकाले अच्छे दिन के चक्कर में लोगों के बुरे दिन ला दिए इन्होंने चलो धन्यवाद नक्की निश्चितच आणखी काही लोकांसोबत आपण जाणून घेऊया अशा या दादा इकडे या तुम्ही केलं काय मतदान हाँ केलं ना मतदान तुम्ही काय सांगाल जे मतदान तुम्ही जे आज केलेलं आहे तुमचा काय मुद्दा होता आपण प्रत्येकाशी आम्ही अलग अलग मतदानात माझा मुद्दा होता बेरोजगारी महागाई बेरोजगारीमुळे जे स्टुडंट आहेत त्यांच्या एज वाया जाऊन राहिली त्याच्यावाली एक्झामचे फॉर्म भरायला लावतात ते आणि पेपर लीक करून टाकतात त्यांना जागा भरायची नाही आहे फक्त ते सांगतात की आम्ही रोजगार देऊन राहिलो मनुष्याने पेपर लीक करून टाकतात हां आणि काही बेरोजगार मुलं असे त्यांची वय निघून गेली आहे आणि एज्युकेशन घेऊन राहिले बिचारे ते आणि महागाई वाढून राहिली जे 14मध्ये आपण जे थोडंसंही कमवत होतो काही वाचवू शकत होतो हां लेकराला लावू शकत होतो घर बांधत होतो आता ते काही होऊन नाही राहिलं फक्त खा आणि खतम करा तुम्हाला सुद्धा म्हणजे एक बदलाव आवश्यक आहे हो बदलाव आवश्यक आहे त्याच मुद्द्यावर तुम्ही वोटिंग केलं हो
भाऊ तुम्ही वोटिंग केलं आहे का? नाही, मी आज थोड्या वेळाने वोटिंग करायला जाणार आहे. थोड्या वेळानंकरता लवकर जा ना. काय उशीर करू राहिले? नाही, काही लोकांना मी काढत होतो, माझ्या जे कार्यकर्त्यांना काढत होतो की त्यांची वोटिंग झाली पाहिजे. आधी ऊन आहे, आपण नंतर करतात की आपण कार्यकर्ते आहोत. माझं म्हणण्याचं एक काय भाजपचे कार्यकर्ते का काँग्रेसचे? मी भारतीय आहो. आय एम इंडियन. क्या बात है. आय एम एन इंडियन. मी भारतीय आहो. बहुत बढिया. पार्ट्या तर भरपूर आहेत. उद्या तुम्ही एक तयार करून हे एक टाकाल. महत्वाची गोष्ट आहे की मी भारतीय आहे, मी कुठल्याही पक्षाचा नाही, मी भारतीय आहो. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा सांगितलं होतं की मी प्रथम भारतीय आणि अंत्यतः भारतीय. त्याच मुद्द्यावर भाऊ बोलत आहे. खूप छान, तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्ही भारतीय आहे. बेरोजगारी, महागाई, सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना जे कॉम्पिटिटर आहे, स्पर्धा परीक्षा तयारी करून राहिले, त्यांना नोकऱ्या नाही आहेत, जागा नाही निघून राहिले, जागा निघते एक जागा. जागा नाही निघून राहिल्या. मी त्यातलाच एक त्रस्त व्यक्ती आहे, त्यातलाच एक आहे. मलाही काही सॉफिस्टिकेटेड चांगला जॉब वगैरे काही मिळाला नाही. प्रयत्न खूप केले मी ना, 500च्या वर परीक्षा दिल्या. शेवटी बेरोजगार होऊन गल्ल्या गल्ल्यामध्ये फिरत राहतो. अतिशय त्रास आहे मला. रोड मोठे मोठे बनले आहेत, फ्लायओव्हर आहे, फुटपाथ आहे का चालायला? हे बात बरोबर. फुटपाथ आहे चालायला. आज घेतली गजांमध्ये रोड तर बनले आहेत, गाडी इकडून जाते तिकडून जाते, पायी चालणारा माणसाला जागाच नाही आहे. पाय ठेवला, भीती वाटते एखादी येईल मागून ठोकून आपल्याला मारून चालला जाईल. बरोबर आहे. फुटपाथ कुठे आहे? फ्लायओव्हर केली आहे. फ्लायओव्हर बघितल्याने का मी रोजचा फ्लायओव्हर जाणार आहे का गाडी घेऊन? एखाद्या वेळेसच जाईल ना. आमचं पोट नाही भरत. बरोबर. पोट भरायचं साधन पाहिजे ना. सिलेंडर किती महाग आहे, इलेक्ट्रिसिटी किती महाग झालेली आहे. सगळ्याच प्रकारची बिल येतात हर महिन्याला. रोजगार काम करायला गेलं तर पाहिजे तसा मानधन नाही भेटत. पण एकीकडे खूप बोलल्या जाते की आपल्या देशातला खूप मोठा विकास झालेला आहे. झालाय ना, रोड झाले आहे, फ्लायओव्हर झाले आहे, बस तोच विकास आहे, अजून काही नाही. बेरोजगारी विकास काहीच नाही बेरोजगारीसाठी. म्हणजे युवकांच्या हाताला काम आवश्यक आहे. काम आवश्यक आहे. त्यांचा विकास तर देशाचा विकास. तुम्ही फक्त फ्लायओव्हर बनून राहिले. म्हणजे प्रायव्हेटीकरणामध्ये भरपूर नोकऱ्या सुद्धा लागलेल्या आहे. मग तुम्हाला नोकरी कोणती पाहिजे? एज्युकेशन कशासाठी घेऊन राहिले? प्रायव्हेटसाठी. आज प्रायव्हेटमध्ये करते, उद्या काढून टाकतील. त्याच्या वेळ आणि त्याची ही गॅरंटी पाहिजे की सरकारी नोकरीची गॅरंटी? सरकारी नोकरी पाहिजे ना, काय प्रायव्हेट कोण? एवढा मोठा भारत देश आहे ना, 2-4 नोकऱ्या जागा काढता तुम्ही. इतका मोठा भारत देश आहे, सर्वात मोठी आपल्या देशाची लोकशाही आहे. बरोबर आहे. आपण हा उत्सव आज साजरा करून राहिलो. बरोबर. पण इथल्या आज एका घरी एक मुलगा 2 मुलं आहेत, त्यातल्या एका मुलाला तरी चांगला जॉब पाहिजे की नाही? बिलकुल. की त्याच्या वडिलांनी गड्डे धरले तर मुलगा झालं का मतदान झालं? तुम्ही जे म्हटलं काय प्रश्न की तुम्ही कुठल्या पार्टीच्या? मी शेवटी तुम्ही सांगून दिलं आम्हाला. नक्की हे काँग्रेसचे आहे. आधी भारतीय होते पण आता ते काँग्रेसचे निघाले. करायचं आहे ना. चला ठीक आहे. असो, आम्ही ते विचारत नाही की तुम्ही कुठल्या पार्टीला व्होट करता. आमचा तो विषय नाही आहे. तुम्ही कुठल्याही पार्टीला व्होट करा, पण मुद्दा काय आहे तुमचा? आम्ही जनतेची ते राय घेत आहोत की जनतेचा नेमका मुद्दा काय आहे आणि जनता कुठल्या मुद्द्यावर वोटिंग करणार आहे. काय तुम्ही काय मतदान करून आले आहे का? माझं मतदान झालेलं आहे. माझं नाव शिवम सिद्धार्थ गर्डे आहे. मी गिट्टियांच्या वार्डाध्यक्ष इच्छा. माझ्याकडे मला जनतेशी हे सांगायचं आहे की युवा शक्ती आणि महिला शक्तीला जास्तीत जास्त निघून मतदान करायचं आहे आपल्याला. ना आपलं जे संविधान खतऱ्यामध्ये आहे, संविधान वाचवायचं आहे, लोकशाही वाचवायची आहे. जे पण बेरोजगार आहे ते सगळं आपल्याला वाचवून, आपल्याला एकजूट होऊन पण सगळे समाजानं मिळून वोटदान जास्त करून, जास्त प्रतिशत वोट झाल्यानंतर जे मग रिझल्ट येईल त्याचा आपल्याला सन्मान करायचा आहे. आपल्याला मला हेच विनंती करायची आहे की सगळ्या जण मिळून जास्तीत जास्त वोटिंग युवा शक्ती आणि महिला शक्तीला निघायला लागेल. पश्चिम जे विधानसभा क्षेत्र आहे, इथून आपले विकास भाऊ आमदारच आहे. त्याच्यामुळे इथे जे गेली 5 वर्षात म्हणजे भाऊने विकास केला. पश्चिम नागपूरमध्ये इथंपासून गल्लीपासून तर भाऊने पुरं विकास केलेला आहे. मोठी मोठी पाईपलाईन टाकली आहे, गट्टू लावले आहेत, लोकांच्या माहितीच्या कामपासून सगळं भाऊनं पोलीस स्टेशनपासून सगळं हँडल केलं आहे. घर टॅक्स, बिजली टॅक्स पुरं कम करून भाऊ या पश्चिम नागपूरच्या जे जनताच्या दिलमध्ये बसले आहेत. भाऊ न पुरी पश्चिम नागपूरची जनता खंबीरपणाने विकास भाऊच्या पाठीमध्ये उभे आहेत. निश्चितच हे जे आहेत आपल्यासोबत जे ज्यांनी संवाद साधला ते कार्यकर्ते आहेत. नक्कीच कार्यकर्ते तर आपली बाजू मांडतीलच आणि विकास ठाकरे आहे म्हणून. ताई तुम्ही मतदान वोटिंग करके आए क्या? अच्छा, अब तो विकलांग भी थोड़ा तो लेके नहीं गए आपको कोई? नहीं, मैं खुद से गई. खुद से चले गए. हाँ. तो अच्छी बात है. वोटिंग किया? हाँ. नहीं इकडे नहीं, अपन ते रेषेच्या थोडंसं बाहर. किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किया है?
मुद्दा क्या था आपका? तो आपको मैंने तो करी है वोटिंग, अब अच्छा आने को ना देश की नहीं, भलाई। आएगा तो कोई भी, पर आपका मुद्दा क्या था वोटिंग करने का? नहीं चलो 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 नहीं छोड़ो, इधर कैमरे में है आप, किसी के साथ में बोलो मत, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। किस मुद्दे को लेकर आप आज वोटिंग किया है? क्या मुद्दा था आपका? उतने में हैंडीकैप हूँ भैया, मेरे को वो तो आपका भी सहूलियत हैंडीकैप है, तो मिले तो आपके भी सवाल प्रश्न है ना कुछ? मुझे गाड़ी की जरूरत है, हाँ, देना चाहिए तो उन्हें। आपको गाड़ी नहीं मिली अभी? आपने अप्लाई किया है? कि अप्लाई की मैं, सब फॉर्म वॉर्म सब भर के रखी, नहीं मिला मेरे अभी तक नहीं मिला। को। गाड़ी नहीं मिली मेरे को, सहूलियत नहीं मिल रही है हैंडीकैप के थ्रू। विकलांगों के लिए 5% जो रहता है उनका हिस्सा, उसमें से कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, मेरे को गाड़ी भी नहीं मिली, ना ही मेरे को दुकान भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। नहीं क्या? सब इधर पैसे भी भर के आए, कुछ मेरे को सहूलियत नहीं मिल रही, मतलब आला जो सरकार थी उनके तरफ से कुछ कुछ मिला भी नहीं। अब देखो आगे की सरकार क्या देखती उनके है कि खिलाफ नहीं में अभी आप इस बार हाँ? गए, उनके खिलाफ में वोटिंग हाँ, उनके खिलाफ में ही वोटिंग करी। यही हमको जानना था कि आला जो सरकार है, विकलांग है, निश्चित रूप से जो विकलांगों को जो 5% जो उनका हिस्सा है, हक का हिस्सा है, उनको मिलना चाहिए। उनको जो व्यवसाय के लिए जो दुकानें हैं वो मिलती है, लोन मिलता है, यहाँ तक कि उनको ये जो उनकी ई रिक्शा जो है वो ई रिक्शा मिलना चाहिए, उनको साइकिल बाइसिकल मिलना चाहिए, वो भी अभी तक के उनको कुछ नहीं मिला है। उनकी खासी ये नाराज़गी है, इसलिए उन्होंने वो जो आला जो सांसद है उनके खिलाफ में वोटिंग किया, ऐसा ही उनका कहना है। मैं और भी कुछ लोगों की राय जानने का प्रयत्न करूंगा, और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं और भी जानेंगे हम। खास करके मैं बताऊंगा पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, और ये विधानसभा क्षेत्र जो है गिट्टी खदान क्षेत्र है, और यहाँ के जो विधायक जो है विकास ठाकरे जी है, और उनके जो मतदार संघ के जो लोग हैं, मतदाता है, उनसे हम ये राय पूछ रहे हैं। आप क्या बताओ? हाँ, मेरा नाम है आशीष उर्कुड़ है। मैं गिट्टीगदान क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, बढ़िया। मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करता हूँ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, ये संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संविधान के रचयिता पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने इस देश को ऐसा संविधान दिया है कि कोई भी माय का लाल इस देश में पैदा हो जाए, लेकिन इस संविधान को कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि उस संविधान में लोगों के मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स इतने दिए हुए हैं कि उनके जन्म भी जाएंगे तो भी उस संविधान को कभी खतरे में नहीं आ सकता है। 400 पार का जो नारा दिया गया है, मान लो 400 पार हो गया तो संसद तो वो फैसला ले सकती नहीं क्या? देखो, 400 पार जो कहते हैं, 400 पार इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश का प्रशासन, शासन और सारी मीडिया उनके पास में है, तो उस आधार पे जहाँ जहाँ उनकी मजबूत सरकार है यानी पूर्ण बहुमत से सरकार है, वहाँ इस प्रकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। अन्य राज्यों में जहाँ उनका आप किस मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग करने वाले? मैं तो इस देश में वोटिंग करने वाला हूँ कि किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे आप? इस देश में जो लोगों पे थोपा गया है यानी हिंदू राष्ट्र, और जो डर पैदा कर दिए हैं कि तुम्हारे हक और अधिकार हम छीने जाएंगे, ऐसे जो बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री सांसद ऐसे वाक्य करते हैं, तो लोगों को एक डरावनी स्थिति निर्माण करने की स्थिति में ये है। बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार है। कौन है बहुजन समाज पार्टी के? हमारे उम्मीदवार है योगेश जी लांजेवार, ये लड़ रहे हैं, तो ये मैदान में ज़रूर है और मैदान में अच्छी फाइट भी दे रहे हैं। अच्छा, क्या उनके साथ में लड़त है क्या फिर? बिल्कुल, बहुजन समाज ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो उनका अधिकार है कि इस देश में डेमोक्रेसी अगर लाना है तो इस देश में
बहुजन समाज पार्टी को तो लड़ना ही है। डेमोक्रेसी लाना है तो बहुजन समाज पार्टी को चुन के लाना है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की ये राय है। पर लेकिन जो यहाँ पर जो अहम जो पश्चिम नागपुर में जो मुद्दे उठ के आ रहे हैं वो नौकरी के हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, इसी को मुद्दे को लेकर जो है ये यहाँ पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। हमने पूरा जो रिपोर्ट जो है ये पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के गिट्टी खदान जो एरिया है उस एरिया का हम ये पूरा रिपोर्ट दिया है। और भी आगे कुछ एरिया से हम जाकर हम वहाँ की भी रिपोर्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।